सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे इंग्लिश जो द हिंदू में इस्तेमाल हुई। और अगर आपको भी डर लगता है इंग्लिश से और ख़ास करके द हिंदू की इंग्लिश से, मतलब ये हवा बनी हुई है कि द हिंदू में बहुत ही जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं वो वाली इंग्लिश इस्तेमाल होती है, होती भी होगी, लेकिन हमें क्या करना है, आसानी से वो इंग्लिश सीखना है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करते हुए ज़रूर जाए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें और वीडियो में मतलब इम्प्रूवमेंट भी करने का मौका मिले। और जो भी आपके मन में है ज़रूर अपनी जो भी सोच है वगैरह उसे कमेंट में ज़रूर आपको बात हमें बताएं। ओके, तो ये वीडियो है, स्टार्ट करते हैं हम देखना। देखिए आज है 31 मार्च। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हम आर्टिकल देखने वाले हैं आज, ये वाला जो CAA। ओके, रूल्स साइलेंट ऑन फेट ऑफ रिजेक्टेड अप्लीकांट्स। ओके, तो ये CA रूल जो है क्या है, खामोश है। ऑन फेट ऑफ यानी किसके, फेट क्या है यहाँ पे, यानी तकदीर पर, ओके, डेस्टिनी पर, ओके, किस्मत पर। ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकांट जो एप्लीकेशन दिए थे और उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए, तो उसके फेट पर क्या है, ये उनके तकदीर पर ये जो CA रूल्स बनाए गए थे वो अभी साइलेंट है, मतलब खामोश है, कुछ बोला ही नहीं गया है, इस तरीके से बोल रहा है। ओके, सो देखिए क्या स्टार्ट करते हैं। एज एप्लीकेशंस, ओके, 2 सेकंड में से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। As applications start coming in through the online, okay, the online citizenship portal of Citizenship Amendment Act, okay, जैसे आपको पता है कि एप्लीकेशन जो है एज आता है तो इसे हम बोलते हैं ना, जैसे एप्लीकेशंस आना शुरू हो गए हैं ऑनलाइन सिटीजनशिप पोर्टल ऑफ सिटीजन एक्ट, there is some concern regarding the fate of applicants who are rejected। अब कुछ कंसर्न है यानी कुछ क्या तवज्जो दी जा रही, कुछ गौर फिक्र किया जा रहा है रिगार्डिंग यानी किसके ताल्लुक से, द फेट ऑफ एप्लीकांट्स, यानी जो भी एप्लीकांट्स क्या होता है, जो एप्लीकेशन करता है उसे कहेंगे हु आर रिजेक्टेड, जो रिजेक्टेड हो चुके हैं, जो रिजेक्टेड हुए हैं या किए जाते हैं, उनके फेट पर, उनके तकदीर पर क्या है, अभी कंसर्न जताए जा रहे हैं, कुछ सोचा जा रहा है, गौर फिक्र किया जा रहा है। द लॉज रूल्स, ओके, द लॉज यानी जो CA के द यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम ऊपर बात कर चुके हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, CA रूल की, यानी सिटीजनशिप या अमेंडमेंट एक्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसे हम द लॉज यानी इस लॉ की बात कर रहे हैं। द लॉज रूल्स यानी द लॉज, ये आपने पढ़े थे, अपॉस्ट्रोफी आएंगे, इसके रूल्स नोटिफाइड अर्लियर दिस मंथ, क्या किया है, नोटिफाई किए गए, बताए गए अर्लियर दिस मंथ यानी अभी इस महीने में ही, आर साइलेंट रिगार्डिंग एप्लीकेशंस दैट मे बी रिजेक्टेड बाय द एम्पावर्ड कमिटीज। ओके, तो आर साइलेंट यानी साइलेंट है, ये लॉस क्या है, साइलेंट है रिगार्डिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के ताल्लुक से, दैट मे बी जो शायद रिजेक्ट किए जा सकते हैं, ओके, जिसे खारिज किया जा सकता है, बाय एम्पावर्ड कमिटीज यानी एम्पावर्ड यानी जिसके हाथ में भी क्या दिया हुआ है, ताकत दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि आपको इसे रिजेक्ट करना है, शामिल करना है, आपके ऊपर है। तो वैसे कमेटी के जरिए अगर से रिजेक्ट भी किया गया तो अभी वो लॉ पर ये साइलेंट ही है, विच हैव द फाइनल अथॉरिटी टू अकॉर्ड सिटीजनशिप अंडर एक्ट। ओके, मतलब ये इसी की बात कर रही है कि उसके पास क्या है, फाइनल अथॉरिटी, मतलब इसका जो बोला गया है वो लास्ट होगा, टू अकॉर्ड सिटीजन मतलब एक तरह से दिया जाना है सिटीजनशिप। और हमने ये वर्ड्स की लिस्ट भी बनाए हैं, वर्ब लिस्ट, तो आपको वीडियो के एंड में या बीच में मिल जाएगा, सो उसका टेंशन नहीं लेने का, कौन से वर्ड्स वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। और जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मतलब जो हेवी वर्ड्स होते हैं, हम उसके भी मायने देख लेंगे। सम ऑफ द एप्लीकांट्स, ओके, सम ऑफ द एप्लीकांट्स यानी कुछ एप्लीकांट्स में से, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे 10 है तो उसमें से समझिए 8, 9, 5, ये सम ऑफ द मतलब कुछ उस एप्लीकांट में से कुछ एप्लीकांट्स क्या है, इंटर द कंट्री डिकेड्स अगो। ओके, तो जो एप्लीकांट्स है बहुत पहले ही क्या है, डिकेड्स अगो यानी बहुत सालों पहले, एक डेकेड में कितने होते हैं, 10 साल होते हैं, तो कई सालों पहले ही, ओके, कई डेकेड्स पहले ही, कई शतक बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से, ओके, हिंदी में, एंड हैव बीन लिविंग एज इंडियन सिटीजन्स फॉर मेनी ईयर्स। ओके, और यहाँ पे आए हैं और बहुत दिनों से, हैव बीन लिविंग, ओके, एज इंडियन सिटीजन्स। ओके, हम जब टेंसेस पढ़ रहे हैं, और वैसे भी एक लॉन्च कोर्स, हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, हम आपको बोलेंगे कि ये वाला वीडियो देखना है तो वो देखेंगे। अब अभी हमने ये स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है हम डिटेल में भी देख रहे हैं, हमारे कोर्स वाला जो लॉन्च हुआ है उसमें। सो कितने दिनों से एज रह रहे हैं, मेनी ईयर्स में, कि बहुत दिनों से रह रहे, तो हैव बीन का इस्तेमाल होता है। हाउएवर, हालांकि, इफ देयर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स नाउ फेल द स्क्रूटिनी ऑफ द एम्पावर्ड कमिटी, लेकिन फिर भी इफ देयर सबमिटेड डॉक्यूमेंट यानी वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, नाउ फेल द सिक्योरिटी। ओके, अगर जो स्क्रूटिनी यानी जो जांच पड़ताल है, अगर वो फेल कर जाता है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है ऑफ द एम्पावर्ड कम्युनिटी, जो भी कमिटी को एम्पावर्ड किया गया इसके ताल्लुक से, और इफ देयर इज एन एडवर्स सिक्योरिटी क्लियरेंस रिपोर्ट अबाउट देम, देयर एप्लीकेशंस फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर द CAA कुड बी रिजेक्टेड। मतलब क्या, देखिए इसका, और इफ, ओके, और या इफ देयर, ओके, अगर इफ देयर इज एन एडवर्स सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब
एडवर्स के माने क्या है, एक तरह तो हानिकारक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज होना कि आपका जो काम है वो सक्सेस नहीं हो रहा है, ऐसी कोई आपके सामने सिचुएशन ठहरी हुई, तो हम एडवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब आप किसी सिक्योरिटी को हमारा ठेस पहुंचाने वाले कोई मतलब कोई दूसरे देश से और आप कोई अजीब किस्म के इंसान है जो हमारे देश को हर्ट करेंगे, तो वैसा कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस रिपोर्ट हो गया तो क्या होगा अबाउट देम, अगर वैसी कोई चीज हो गया आपके साथ, सो देयर एप्लीकेशंस फॉर इंडियन सिटीजनशिप कुड बी रिजेक्टेड। ओके, तो ये क्या किया जा सकते हैं, रिजेक्ट किए जा सकते हैं अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आता है आपके डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, सो रिव्यू ऑफ रिजेक्शन। ओके, अब रिव्यू क्या है, जायजा लेना है एप्लीकेशन का। मेरे ख्याल से और थोड़ी पेन छोटी कर लेते हैं हम। ओके, सो उसके बाद देखिए द पेरेंट लॉ, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, जो पेरेंट लॉ क्या है, हमारा सिटीजनशिप बहुत पहले बन गया, तो उसके अंडर में ये लॉ आया है नया, तो उसे हम पेरेंट लॉ कह रहे हैं। सेज दैट द एप्लीकेंट मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो ये क्या कहता है, पेरेंट लॉ क्या कहता है, सेज यानी कहता है, हमने कल ही पढ़ा था ये लेक्चर 1 में, आप देख सकते हैं कि सेज का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि हम जो सिटीजनशिप एक्ट है ये एक है, तो इसलिए हम सेज लगा रहे हैं। आप ये L1 वीडियो आपको टाइटल मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में, अभी जाए और आप देख सकते हैं इसके बारे में। दैट एप्लीकेंट मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या कर सकता है, जो एप्लीकेंट है जो एप्लीकेशन दे रहा है वो एक रिव्यू फाइल दर्ज करा सकता है बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विद इन कितने डेज में, विद इन 30 डेज में। ओके, विद इन 30 डेज में यहाँ पे लिखा गया है, विद इन 30 डेज एंड द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच रिव्यू शैल बी फाइनल। और अगर से समझे अभी तो कमेटी थी जो इम्पोर्ट कमेटी बनाई गई उसके हाथ में फाइनल डिसीजन था, लेकिन अगर रिव्यू फाइल हम ये करते हैं देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसका जो रिव्यू है जो भी वो डिसीजन देगा वो क्या रहेगा, फाइनल रहेगा। मतलब आपको देश में रहना है या नहीं रहना है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 30 दिन के अंदर आपको ये फाइल ये करना है, ओके फाइल करना है आपको, जो भी आपकी एप्लीकेंट से जो भी एप्लीकेशन दे रहा है वो। ओके, अकॉर्डिंग टू अमन वदूद एंड आसाम बेस्ड लॉयर। ओके, मतलब ये अकॉर्डिंग टू यानी किसके मुताबिक, अमन वदूद के मुताबिक, जो कहां पर है, आसाम बेस्ड यानी आसाम का एक लॉयर है, who has worked extensively on citizenship cases in the state। मतलब क्या है इनके हिसाब से, क्या है who has worked, देखिए ये भी ना टेंसेस का ही पार्ट है, हम ये भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तीसरा या चौथा लेक्चर आएगा जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। who has worked extensively यानी बड़े पैमाने पर वो काम कर चुके हैं, किसकी बात हो रही है, अमन की वदूद की, ऑन सिटीजनशिप केसेस इन द स्टेट। मतलब इन द स्टेट का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि हम पहली बात कर दी कि आसाम की बात हो रही है ऊपर, इसलिए हमने द स्टेट लगाया। वापिस से हमको बोलने की जरूरत नहीं, केसेस इन आसाम बोलने की जरूरत नहीं है, द स्टेट बोलेगे तो आगे वाला समझ जाएगा। द रिव्यू ऑफ द रिजेक्शन इज टू बी डन बाय द सेम अथॉरिटी। ओके, द रिव्यू ऑफ रिजेक्शन मतलब जो जायजा लिया जा रहा है जो भी रिजेक्शन का, वो किसके जरिए होना है, बाय द सेम अथॉरिटी। 2 सेकंड में ऊपर ले लेता हूं इसे, by the same authority। ओके, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, सेम अथॉरिटी द एम्पावर्ड कमिटी एज पर सेक्शन 15A ऑफ एक्ट। मतलब जो एम्पावर्ड कमिटी की गई है वही बोल रहे हैं कि उसके हाथ में ही डिसीजन होना चाहिए। इन केस द रिव्यू इज रिजेक्टेड। ओके, अगर रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है, अ रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट। अब इनका क्या कहना है कि ये अगर से रिजेक्शन हो गया हमारे एप्लीकेशन का, तो ये कहा जाएगा हाई कोर्ट में आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। ऐसा अमन वदूद का मानना है जो लॉयर है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अब रूल्स के मुताबिक क्या है, द एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर द कंट्री दे बिलोंग टू अलोंग विद देयर डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। मतलब एप्लीकेंट क्या है, वो खुद को डिक्लेयर करना है कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते, कहाँ रहते हैं, बिलोंग यानी कौन से कंट्री से ताल्लुक रखते हो, अलोंग विद साथ ही साथ किसके, देयर डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। मतलब ऐसी भी डेट बताना है कि आप हमने हमारे इंडिया में देश में कब एंट्री किए थे। Okay, and upload on the citizenship portal any of the 9 documents issued by government authorities in Pakistan। Okay, और क्या करना है, अपलोड भी करना है ऑन द सिटीजनशिप पोर्टल, कोई वेबसाइट है सिटीजनशिप की, वहां पे अपलोड करना है एनी ऑफ द 9 डॉक्यूमेंट्स। ओके, कोई भी 9 डॉक्यूमेंट्स में से इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हाथ में दिया गया है उसके पास वो वेबसाइट पे जाके आपको 9 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश टू सपोर्ट देयर क्लेम। ओके, सो क्या करना है, ये आपका क्लेम करने की आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा कहां पर, वेबसाइट पर। ओके, दिस मीन्स ये बताता है, ये इसका मतलब है, दिस मीन्स यानी इसका मतलब है, और ये भी किसका है, L1 में आपको मिल जाएगा, यानी लेक्चर 1 में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही टेंस है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, जो हम पढ़ चुके हैं उसे मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि आप जाकर देखिए। दैट दो द CAA वाज, ओके, दो यानी हालांकि, मतलब बोलते ना हम, दिस मीन्स दैट दो द CAA, फिर भी, यहां तक के भी, यहां भी, फिर भी, ऐसा बोलते हैं, वो वाली चीज है दो में। द CAA वाज इनविसाज्ड
फॉर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। ओके, सो इनविसाज के माने जैसे सोचना, कल्पना करना। तो इसलिए किस लिए कल्पना की गई थी? फॉर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं और वो माइग्रेंट से मतलब आ रहे कंट्री में, बिलोंगिंग टू द 6 कम्युनिटीज। ओके, बिलोंगिंग टू द 6 कम्युनिटीज, जो किस कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं? 6 कम्युनिटीज, जो आपने पढ़ा है, आपको पता होगा। ओके, फ्रॉम 3 नेबरिंग कंट्रीज। ओके, जो 3 कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। ओके, द रूल्स इंडिकेट दैट डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल। ओके, रूल्स ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या है? एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली चीज थी। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है। और थोड़ी देर आपको मैं बता देता हूँ कि हमने जो पावर लिस्ट बनाई है, मतलब वर्ब लिस्ट बनाई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो देखिए, ये वर्ब लिस्ट है, जो भी वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये बाद में भी ध्यान में रहेगी। मतलब हम जब लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा कोर्स चल रहा है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आपकी मर्जी से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो में लाइक करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए हमें कि हम जो बना रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे भी रहा है या नहीं। ओके, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।